हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने इस चैनल पर क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला लेसन स्टार्ट कर लिया है, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। दोस्तों, आपको हम बताते चलें कि हमने इस लेसन का एक वीडियो लेक्चर आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा दिया है और आज का ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है स्टूडेंट, हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में अर्थात पहले वीडियो लेक्चर में हमने इस लेसन के बेसिक को पढ़ा था। बेसिक में हमने पढ़ा कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, साथ ही हमने पढ़ा बच्चों कि ठोस क्या होते हैं और ठोसों के गुण क्या होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे कि किसी ठोस को कितने भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का हमारा विषय रहेगा कि देखिए किसी ठोस को उसके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर बेटा दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। यानी मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आज से हम पढ़ने वाले हैं बेटा सॉलिड का क्लासिफिकेशन यानी ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, तो एक बार फिर से बताता चलूं। देखिए ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर बच्चों दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में बेटा हम यही पढ़ने वाले हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक बार आपसे वीडियो शुरू करने से पहले बेटा मैं बहुत रिकमेंड करूंगा, देखिए यदि आप भी 12th क्लास में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है बेटा कि आप भी मेरे साथ अपना कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप नोट्स बनाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको ये नोट्स एग्जाम टाइम में बेटा बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करने के लिए एक बार मैं फिर से कहूँगा बेटा कि देखिए अपना नोट्स अवश्य बनाएं। देखिए हम बिल्कुल आपकी जो 12th की केमिस्ट्री बेटा A to Z बिल्कुल इसी तरीके से नोट्स बनवा कर, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए स्टूडेंट। ठीक है, पहले हम अपने बोर्ड पर इसका नोट्स बनाएंगे, पहले फिर हम इस लेक्चर को समझाएंगे। ठीक है, लेक्चर को समझाने के बाद बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना इसको नोट्स में कॉपी कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो जल्दी से जल्दी अपना कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। पहले हम लेक्चर को समझेंगे, लेक्चर को समझने के बाद बेटा पूरी बारीकी से, ठीक है, फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट्स में अपने कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट जैसे कि मैंने हेडिंग लगाया क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ, देखिए किसी ठोस के अवयवी कण होते हैं, या तो अणु होंगे या परमाणु होंगे या आयंस होंगे। यानी कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि किसी ठोस के जो अवयवी कण होते हैं या तो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं या फिर आयन होते हैं। ठीक है, अब आप दिमाग में बात आएगी कि अणु किस ठोस के अंदर होते हैं, परमाणु किस ठोस के अंदर होते हैं, ठीक है, और आयन किस ठोस के अंदर होते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आपको देखिए ध्यान से समझाता हूँ बेटा, मैं बताऊंगा कि किस सॉलिड के अंदर यानी कौन से ठोस के अंदर अणु होते हैं, किस ठोस के अंदर परमाणु होते हैं और किस ठोस के अंदर आयंस होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं बताऊंगा एक ऐसे ठोस को जिसका निर्माण अणुओं के माध्यम से होता है, अणुओं के जुड़ने से होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सबका देखा वाला एग्जाम्पल होगा स्टूडेंट, आप सभी लोगों ने बर्फ को देखा होगा, बर्फ को देखा होगा स्टूडेंट। ठीक है, बर्फ, ठीक है, देखिए बर्फ कैसे बनता है? बर्फ बनता है बेटा जल के अणुओं से मिलने से। यानी जल का एक अणु का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र स्टूडेंट आप जानते हैं क्या होता है? H2O। क्या होता है बेटा? H2O होता है स्टूडेंट। यानी कहने का मतलब ये जल का एक अणु का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे मिलियंस जल के मोलिक्यूल्स यानी परमाणु मिलकर के जब इकट्ठा होते हैं बेटा, क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं, तब वो क्या निर्माण करते हैं? वो बर्फ का निर्माण करते हैं। उम्मीद है कि मेरा तो आपको समझ में आ रही होगी। यानी ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों मिलियंस मोलिक्यूल्स मिलकर के किसका निर्माण करते हैं बेटा? वो आइस का निर्माण करते हैं, अर्थात वो बर्फ का निर्माण करते हैं। तो यानी बर्फ के जो अवयवी कण होते हैं, बर्फ के जो अवयवी कण होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? अणु होते हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं बेटा कि परमाणु किस सॉलिड के अंदर होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं कि परमाणु किस सॉलिड के अंदर होते हैं। तो एक स्टूडेंट जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा है तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया था, और जिन लोगों ने नहीं देखा तो उनसे मैं रिकमेंड करूंगा मेरा पिछले वीडियो लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, तो बात चल रही है अपनी कि वो कौन सा सॉलिड है, वो कौन सा ठोस है जिसके अंदर जिसका जो निर्माण होता है वो परमाणु के माध्यम से होता है, अर्थात उसके अवयवी कण होते हैं परमाणु होते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा किसी भी धातु की बात करो, किसी भी धातु की बात, चाहे आपका कॉपर हो, लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, ठीक है, इन सब का जो निर्माण होता है बेटा वो परमाणु के माध्यम से होता है। यदि आप मान लीजिए कि आप अपने गले में सोने की चेन पहन रहे हैं, सोने की चेन पहन रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो उस सोने की चेन के अंदर मोलिक्यूल नहीं होगा,
परमाणु सॉरी अणु नहीं होगा, क्या होगा उसके अंदर एटम्स होंगे। किसके एटम्स होंगे बेटा? गोल्ड के एटम होंगे, अर्थात Au के एटम्स होंगे। यदि आपने अपनी अंगूठी हाथ की अंगुली में स्टैंड, ठीक है, अंगूठी पहनी है, चांदी की अंगूठी पहनी है, ठीक है, तो उस चांदी की अंगूठी के अंदर क्या होंगे बेटा? सिल्वर के एटम होंगे, यानी चांदी के परमाणु होंगे। यानी कहने का मतलब ये है जितनी भी धातु होती है, चाहे कॉपर की बात कर लो, लोहे की बात कर लो, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, इनके जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? उनके अवयवी कण होते हैं बेटा परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बर्फ के जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? अणु होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अणुओं के मिलने से क्या बनता है? बर्फ बनता है। बर्फ एक सॉलिड स्टेट में आ जाता है स्टूडेंट, ठीक है, जब जम जाता है जल तो, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, मैंने साथ ही साथ बताया आप लोगों को कि किसी जब सॉलिड का निर्माण होता है तो वो कौन सा सॉलिड है जिसके एटम, जिसके जो अवयवी कण होते हैं परमाणु होते हैं, ठीक है। तो मैंने सारे जो मेटल्स पे आपको बताया स्टूडेंट, ठीक है, जितनी भी मेटल्स होती हैं बेटा उनके जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? एटम्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से ठोस है जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए, जैसे कि आप ले लिए किसी, जैसे आप जानते हैं एक लवण का नाम बिल्कुल साधारण नमक, जिसको बोलते हैं साधारण नमक, यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की बात कर रहा हूँ, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। देखिए NaCl, इस NaCl का जो बेटा निर्माण होता है, NaCl का जो निर्माण होता है वो होता है बेटा Na प्लस और Cl- के मिलने से होता है। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब ये है कि किसी, अगर मैं आयनिक ठोस की बात करूं, किसी आयनिक ठोस की अगर बात करूं जैसे NaCl, तो उसके अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस। जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक के जो अवयवी कण हैं वो क्या होंगे बेटा? आयंस होंगे। Na प्लस होगा और आपका Cl- होगा। Na प्लस और Cl- के बनने से आपका क्या बनता है बेटा? NaCl बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी कि जो जब किसी सॉलिड का निर्माण होता है बेटा, तो या तो वो अणुओं के माध्यम से होता है, अणुओं के जुड़ने से होता है, या फिर परमाणुओं के जुड़ने से होता है, या फिर वो आयंस के जुड़ने से होता है। अगर अणु जुड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया बर्फ वाला, तो बर्फ के अंदर क्या होता है? जल के लाखों करोड़ों मिलियंस जो होते हैं परमाणु, सॉरी अणु होते हैं, वो मिलकर के संयोग करके बर्फ का रूप बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार जब आपकी सोने की चैन बनी होगी या चांदी की अंगूठी बनी होगी बेटा, तो उसमें क्या होंगे? लाखों करोड़ों एटम्स मिले होंगे। क्या होंगे? एटम्स मिलते हैं, तब जाकर आपकी किसी चेन का या अंगूठी का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसी नमक की बेटा, ठीक है, तो नमक के जो अवयवी कण होते हैं बेटा वो आयंस होते हैं, ठीक है, यानी आयनों के मिलने से क्या बनता है बेटा? आपका नमक बनता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किसी ठोस के जो अवयवी कण हो सकते हैं क्या हो सकते हैं बेटा? अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, या आयन भी हो सकते हैं। लेकिन इन अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, इन अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर बेटा, ठीक है, जो आपके सॉलिड है बेटा वो 3 प्रकार के हैं, सॉरी माफ कीजिएगा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो शायद देखिए स्क्रीन पर मैंने डेफिनेशन तो लिखी है, लेकिन उसको समझाने से पहले मैं आपको ओरल समझाना चाहूंगा कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखिए बेटा डेफिनेशन समझा रहा हूँ, ध्यान से सुने, फिर मैं आपको स्क्रीन पर जो मैंने डायग्राम बनाया है उसको भी आपको समझाऊंगा। देखिए वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण, वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण नियमित क्रम में यानी रेगुलर पैटर्न में तथा दीर्घ परास यानी लॉन्ग रेंज में व्यवस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन को। वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण चाहे अणु हो, परमाणु हो या आयंस हो, ठीक है, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या? वो दीर्घ परास में व्यवस्थित होने चाहिए। अगर वो ऐसा फॉलो करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएंगे बेटा? वो आपके क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आएंगे। देखिए डेफिनेशन समझते हैं। देखिए वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु या आयंस एक नियमित क्रम में तथा दीर्घ परास में व्यवस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एग्जाम्पल भी बहुत सारे मैंने लिखे हैं स्टूडेंट। देखिए एग्जाम्पल क्या? लोहा, तांबा, चांदी, NaCl, ठीक है, सल्फर है, सुक्रोज मतलब चीनी भी क्या बेटा? एक क्रिस्टलीय ठोस है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, अब देखिए डायग्राम से मैं समझाना चाहता हूँ कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, ठीक है। यानी क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम क्रिस्टलीय ठोस की बात कर लें, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन किसकी पढ़ी है? क्रिस्टलीय ठोस की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण एक अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन एक नियमित क्रम में तथा दीर्घ परास में व्यवस्थित होते हैं, कहते हैं बेटा? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। देखिए अब इस फिगर को देखिए ध्यान से बेटा, इस फिगर को ध्यान से देखिए आप लोग स्टूडेंट, ठीक है। इसके अंदर आप कोई ना कोई ऑर्डर देख रहे हैं, और जो भी ऑर्डर है, लेकिन अगर मैं इस ऐसे फिगर को पूरे बोर्ड पर बना दूं स्टैंड, ठीक है, पूरे बोर्ड पर भी बना दूं स्टैंड, ठीक है, तो पूरा स्ट्रक्चर आपको इसी टाइप का देखने को मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो इसको बोलते हैं बेटा नियमित क्रम। क्या बोलते हैं बेटा? नियमित क्रम तथा दीर्घ परास।
नियमित क्रम का मतलब होता है, देखिए जैसे आप देखिए इसके देखिए किसी भी आकृति को देखिए, इसके अंदर 6 कॉर्नर हैं। कितने कॉर्नर बेटा? 6 कॉर्नर हैं। तो हर आकृति के 6 ही कॉर्नर हैं, 6 ही कॉर्नर हैं, ठीक है। अच्छा, और किसी भी पार्टिकल को देख लीजिए, किसी भी पार्टिकल को, मान लीजिए आप इस पार्टिकल को देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये पार्टिकल अन्य 3 पार्टिकल से टच है। देखिए इधर से देखिए, इधर से देखिए, यानी किसी भी पार्टिकल को देख लीजिए, इसको देख लीजिए, ये भी क्या बेटा 1 2 3 पार्टिकल से टच हो रहा। बात समझ में आ रही है मेरी बात आपको? डिस्टेंस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसका डायग्राम पूरे बोर्ड पर भी बना दूं स्टैंड, ठीक है, तो ये ऑर्डर कभी भी नहीं टूटेगा, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा जैसे कि आपको ये छोटा सा आकृति या छोटी आकृति आपको दिखाई दे रही है स्टैंड, ठीक है। बात समझ आ रही है? यानी कहने का मतलब ये है कि जब कैस्टेलेट ठोस का निर्माण होता है बेटा, तो उसके जो अवयवी कण होते हैं एक नियमित क्रम में तथा दीर्घ परास में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात उनका ऑर्डर कहीं भी नहीं टूटता है। इस स्ट्रक्चर को नीचे कितना बढ़ा लो, ऊपर कितना बढ़ा लो, इधर कितना बढ़ा लो, इधर कितना बढ़ा लो। बात समझ में आ रही है? लेकिन इनका ऑर्डर कहीं भी नहीं टूटेगा स्टैंड, ठीक है। तो इनको बोलते हैं बेटा हम क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं स्टैंड कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? देखिए बे ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस को समझा रहा हूँ बेटा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड स्टैंड, ठीक है। तो देखिए वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण, स्टैंड क्या होते हैं? क्या होते हैं? लघु परासी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लघु परासी। ध्यान से समझे, देखिए मैं लिखा, देखिए अक्रिस्टलीय ठोस, डेफिनेशन समझे यहाँ से स्टैंड। देखिए जो एक्स्ट्रा चीजें मैं उसको रख के देता हूँ स्टैंड यहाँ से, ये आपकी एक्स्ट्रा चीज है, इसको नहीं नोट करना आप लोगों को। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु, आयन, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। किसी सॉलिड का निर्माण होता है तो या तो अणुओं के जुड़ने से होता है, या फिर परमाणु के जुड़ने से होता है, या फिर वो आयन के जुड़ने से होता है, ठीक है। तो वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु या आयन अनियमित क्रम में, कौन से क्रम में बेटा? अनियमित। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नियम क्या था? नियमित क्रम। क्या था बेटा? नियमित क्रम। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे क्या? अनियमित क्रम, है ना। यहाँ पे रेगुलर क्या था? रेगुलर पैटर्न था, और यहाँ पे क्या? इनरेगुलर पैटर्न स्टैंड, ठीक है। नियमित क्रम में तथा लघु परास में व्यवस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, आपका कांच है, कांच मतलब शीशा है, क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। आपका रबड़ है, रबड़ जो खींचते हैं, जैसे आप लोग देखा भी जाता है ना, तो रबड़ भी क्या है बेटा? आपका रबड़ क्या है? आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। फिर क्या आपका बेटा? प्लास्टिक है, क्या बेटा? प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी क्या है बेटा? आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। अब देखिए आप इसके डायग्राम को देखिए, आप इसके डायग्राम को देखिए स्टैंड, डायग्राम को अगर देखें स्टैंड, तो मैंने बोला कि इनका जो क्रम होता है अनियमित होता है। क्या होता है बेटा? अनियमित होता है, और लघु परासी होता है। लघु परासी यानी इसकी शॉर्ट रेंज होती है, और इसकी होती है बेटा लॉन्ग रेंज होती है, यानी दीर्घ परास होती है। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें जो कणों की व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस में, कहीं भी व्यवस्था टूटती नहीं है, बिल्कुल सेम टाइप से आपको इस टाइप, जैसे इतना स्ट्रक्चर दिख रहा है और पूरे बोर्ड बनाना चाहूँ बट आपको इसी टाइप का दिखाई देगा। लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था, इसमें ऑर्डर बनता तो है, इसमें ऑर्डर बनता है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए बनता है। जैसे कि आप देखिए स्टैंड, आप इस फिगर को देखिए, इस फिगर को, ये फिगर आपको इसके जैसा दिख रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इस फिगर को देखिए, यानी इस वाली आकृति को देखिए, ये फिगर बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है, ठीक है। आप इस आकृति को देख लीजिए, मैं 3 जगह टेस्ट करूँ, ये 3 जो आकृतियां बेटा, ये किसी न किसी ऑर्डर में है, ये किसी न किसी ऑर्डर में, यानी बिल्कुल इसके तरह आपको दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं इससे आगे की बात करता हूँ, तो ये आकृति देखिए 3 कोनों वाली, ये आकृति आपकी 4 कोनों वाली, ये भी आकृति 4 कोनों वाली, बात समझ आ रही है। और ये आकृति देख रहे होंगे, ये 5 कोनों वाली आकृति स्टैंड, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये, इसके अंदर ऑर्डर तो बनता है, यानी अभी कणों की व्यवस्था जो होती है वो कुछ समय के लिए तो रेगुलर रहती है, यानी नियमित रहती है, लेकिन तुरंत ही वो क्या होती है बेटा? ऑर्डर टूट जाता है स्टैंड, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों को जो व्यवस्था होती है बेटा, वो क्या होती है? नियमित रहती है, और वो दीर्घ परास में रहती है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में कोई ना कोई ऑर्डर बनेगा, लेकिन बनने के बाद वो जस्ट टूट जाएगा। देखिए इसमें अगर कोई ना कोई ऑर्डर से, ये पार्टिकल अरेंजमेंट है स्टैंड का अरेंजमेंट, ठीक है, तो ये पूरे क्रिस्टल के अंदर सेम एक ही जैसा है, लेकिन इसके अंदर कुछ जगह तो आपको दिख रहा है कि बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन इससे अगला अगर आप देखें स्टैंड, इसको देखिए, इसके कितने कॉर्नर है? 5 कॉर्नर है, पसंद आ रही है। इसके कितने कॉर्नर है? 4 कॉर्नर है, पसंद आ रही है। तो यानी ये जो आपकी व्यवस्था है, ये आपकी क्या बेटा? अनिश्चित व्यवस्था है, ठीक है। और लघु पारसी इसलिए बेटा कि जो आज के अंदर ऑर्डर जो बना, वो थोड़े समय के लिए ऑर्डर बना, बाकी लिए फिर ऑर्डर टूट गया स्टैंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसको बोलते हैं बेटा आपका इनरेगुलर पैटर्न, यानी अनियमित व्यवस्था, ठीक है। और शॉर्ट रेंज क्योंकि यानी ये कौन होते हैं बेटा? लघु परासी होते हैं। लघु परासी मतलब इसके अंदर ऑर्डर जो बनता है वो थोड़े समय के लिए बनता है, लेकिन इसके लिए होते हैं दीर्घ परासी,
पसंद आ रही है। यानी जब किसी क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण होगा तो इसके अंदर जो भी पैटर्न रहा होगा स्टूडेंट उनके अवयवी कणों का, वो पूरे सॉलिड के अंदर एक ही टाइप से रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। जबकि इसमें डिफरेंट यानी अलग अलग प्रकार से वो अरेंजमेंट होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है बेटा कि जो मैं आपको बता रहा था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में उम्मीद है कि मेरी आपको समझ में आ चुकी होगी। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं बेटा, ऐसे ठोस होते हैं जिनमें उनके अवयवी कण अणु परमाणु आयन एक नियमित क्रम में तथा दीर्घ प्रास में व्यवस्थित होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं बेटा, ये ऐसे ठोस होते हैं जिनमें उनके अवयवी कण जो होते हैं बेटा अनियमित क्रम में तथा लघु परास में व्यवस्थित होते हैं। अनियमित क्रम, इनका क्रम ज्यादा लंबा नहीं बनेगा बेटा, बनेगा एकदम टूट जाएगा स्टैंड, ठीक है। जबकि इनके अंदर जो भी क्रम बनेगा, जो भी इसके अंदर अरेंजमेंट होगा जिस प्रकार का रहेगा वो पूरे सॉलिड के अंदर ऐसे रहेगा। जबकि इसके अंदर डिफरेंट अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट दिखाई देखने को मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी स्टैंड, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको डिस्कस किया कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा बेटा तो आप लोगों से मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जरूर चलें स्टूडेंट, ठीक है। और आप भी इस तरीके से आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस इस तरीके से देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल PS क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। तो स्टूडेंट, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चले। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट। मिलेंगे अगले वीडियो में।